हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एक्सप्लोरर में। आज हम लोग देखेंगे कि वेब प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है और आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप एक वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे, किन किन लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमें वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक सेंट्रल डेटाबेस पे स्टोर करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं कि हम अलग अलग लोकेशन से एक्सेस करें। सपोज़ फेसबुक आज हमारे एक सर्वर पे स्टोर होता है और हम अपने मोबाइल पे कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। किसी का भी डेटा हम अपने मोबाइल पे एक्सेस कर लेते हैं। इसका मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे लोकेशन पे स्टोर है, ऐसे सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर है जो इन्फॉर्मेशन शेयरेबल है, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें किसी भी वेबसाइट हमने कहा google.com, हमारी स्क्रीन पे गूगल की वेबसाइट खुल जाती है। गूगल हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को ले आके दे देता है, प्रोवाइड कर देता है हमारी स्क्रीन पे। इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल सर्वर पे स्टोर है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्म में बनाएंगे, किस तरह से रखेंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हम एक सर्वर यूज़ करते हैं, एक क्लाइंट यूज़ करते हैं। सर्वर वो लोकेशन होता है जो शेयरेबल होता है, एक सेंट्रल प्लेस होता है जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्लाइंट एरिया वो होता है जहाँ पे यूज़र होता है जो एक्सेस करना चाहता है इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारा नोट, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, जहाँ पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। जैसे हमने लिखा google.com, तो ये google.com हम क्लाइंट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद हम जब इंटर करते हैं, गो करते हैं या सर्च करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन एज अ रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो अब अगर देखें तो हमारी कुछ प्रोसेस क्लाइंट साइड पे हो रही है, कुछ प्रोसेस हमारा सर्वर साइड पे हो रहा है। तो यहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हमारी अलग होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हमारी अलग होती है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो हम HTML यूज़ करते हैं। HTML का यूज़ हम लोग करते हैं कंटेंट को मैनेज करने के लिए। जैसे सपोज हमारी एक वेबसाइट है जिसमें मीनू है, गैलरी है, पैराग्राफ है, हेडिंग्स हैं, लिंक्स हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से रखेंगे, पेज के टॉप एरिया पे क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, बॉटम में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, इन सारी इन्फॉर्मेशन के स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML का। देन हम यूज़ करते हैं CSS यानी DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का यूज़ हम लोग करते हैं कि जो HTML में हमने लेआउट तैयार किया है वो लेआउट कितना अट्रैक्टिव हो, उसका लुक कैसा हो। क्योंकि हम कंटेंट के लुक पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि हम उस इन्फॉर्मेशन को कितनी देर तक देख सकते हैं, हमें कितनी अच्छी लगती है, उसका कलर कंट्रास्ट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत देर तक उसको देखें तो हमारी आंखों में चुभने लगे। तो इस तरह के वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए HTML, उसके अट्रैक्टिव लुक को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग CSS, और अगर हम अपने HTML पेज पे किसी भी तरह का इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे सपोज हमारी इमेजेज 1 बाई 1 स्वैप होती रहें, एक इमेज हो, सपोज 2 सेकेंड बाद दूसरी इमेज ऑटोमेटिक आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट परफॉर्म हो रहा है। एक फिक्स टाइम पे एक इवेंट जनरेट हो रहा है जो जिसका काम क्या है कि इमेज को चेंज कर देना। या हम किसी मीनू पे क्लिक करें या हम माउस ले जा रहे हैं किसी एरिया पे तो उसका कलर चेंज हो जा रहा है, उस वहाँ पे ले जा रहे हैं तो एक पॉपअप खुल जा रहा है, यानी हमने एक इवेंट जनरेट किया। तो इवेंट को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो इस तरह से क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब आपको अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट में 10 पेज हैं, तो 10 पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको 10 बार कोडिंग करना है
तो इन कोडिंग की हम एक लाइब्रेरी बना लेते हैं और उस लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप। जो आपकी बूटस्ट्रैप है वो एक CSS लाइब्रेरी होती है। CSS की लाइब्रेरी को हम कंप्लीट किए, उसके बाद हम उसको स्टोर करके एक लाइब्रेरी बनाया जिसको हम लोगों ने बोला बूटस्ट्रैप। अब हमें मेनू बनाना है किसी पेज में, हमने बूटस्ट्रैप को कॉल कर लिया। हमें स्लाइड बार बनाना है, हमने बूटस्ट्रैप को कॉल कर लिया। हमें एक हेडिंग बनाना है, हमने बूटस्ट्रैप को कॉल कर लिया। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे सब सिमिलर होंगे, सेम कंट्रास्ट के होंगे, आपका एक यूनिक लुक होगा हर पेज पे। क्लियर? अब आते हैं अपनी वेबसाइट के दूसरे सेक्शन में जिसको हम लोगों ने बोला सर्वर। सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर का काम होता है रिस्पांस प्रोवाइड करना। क्लाइंट के अकॉर्डिंग रिस्पांस को प्रोवाइड करने का काम करता है सर्वर। दूसरी चीज़ कि सर्वर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में काम करता है। मीन्स कि सर्वर पे एक साथ एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हम पास करेंगे तो वो एट अ टाइम सबको एक साथ रिस्पॉन्स करेगा। मीन्स कि वो अलग अलग रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मोड। दूसरा काम कि जो प्रोसेस हमारी चल रही है या जो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, उन प्रोसेस के लिए हमने जो प्रोग्राम बना रखा है उस प्रोग्राम को हम अलग लैंग्वेज में बनाते हैं, जैसे PHP, PHP, .NET, जावा, है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? सर्वर साइड लैंग्वेज में, जिनके कोड को हम हाइड करना चाहते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रखती है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्वर साइड डेटाबेस, SQL सर्वर, MySQL, Oracle, इस तरह की जो भी डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं सर्वर पे डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरेक्ट होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में सर्वर से मांगेंगे और सर्वर हमें उस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। यानी हम उसको URL पास करेंगे, एक क्वेरी पास करेंगे, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ हमें हमारे ब्राउज़र पे एज ए रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र करेगा। देन HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS कोड को ब्राउज़र हमारा एग्जीक्यूट करेगा और एक लेआउट के फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे? HTML क्या होता है कैसे सीखेंगे, CSS क्या होता है कैसे सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या होती है कैसे सीखेंगे, PHP क्या होता है, MySQL क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इनको हम डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू।